Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. और गाइस आज हमारे साथ है बॉलीवुड के बहुत ही बड़े एक्टर मुश्ताक खान जी दिल्ली में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिल्ली। आज 19 जुलाई को इवेंट था, बहुत ही धुरंधर इवेंट था यू कैन से। सर पहले से ये पूछना चाहूँगा सर, रिसेंटली हमने इवेंट किया था 21 जून को अहमदाबाद में। अहमदाबाद के बाद अपने सेकंड इवेंट किया, तो कैसा सर एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा बच्चों के साथ शूट करके? एक्सपीरियंस तो कमाल का हो गया, शो दर शो, शो आफ्टर शो आपका जो है ना ये भव्यता बढ़ती जाती है, ये मैंने महसूस किया है ना। इट वाज ग्रेट वेलकम टू मी एंड आई एम थैंकफुल टू यू एंड योर टीम जो इन्होंने इतना बढ़िया मेरा वेलकम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने लोग, इतने बच्चे इकट्ठे होते हैं यहाँ पर आपके यहाँ, बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं मतलब मुझे बहुत खुशी इसलिए होती है कि इतने बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, यहाँ आते हैं और हमें देख करके हमसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बिकॉज एक एक्टर का, एक कलाकार का सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसे चाहें, उसकी अदाकारी को पसंद करें। थैंक यू सो मच। एक बार क्लैप करेंगे सर के। दिस फॉर ऑल द फैंस जो इतने दूर से आए हैं एंड थैंक यू सर। ये पूछना चाहूँगा, इतने सारे फैंस अगेन हर एज ग्रुप के आते हैं, ऑब्वियसली पूरे इंडिया में भी जेनजी का चीज़ें चल रही हैं बहुत सारी, और जेनजी आपके फैन फॉलोइंग है, हर एज ग्रुप के हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? इतना सारा जो आपको प्यार देते हैं उससे कैसा फील होता है सर? जेनजी सबसे बड़ी ताकत मैं समझता हूँ, युवा जो है आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। और युवा अगर आपके फैन हैं और आपके चाहने वाले हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू वेरी मच ऑल जेनजीज। और ये मेरा एक थर्ड क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे आपके फैंस आए हैं पूरे इंडिया से, इनके भी कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके हम क्वेश्चन वो लेंगे, बट जाते मेरा एक क्वेश्चन पहले और है सर आपसे। सर इन बच्चों के लिए आप क्या बोलेंगे, बिकॉज हर एज ग्रुप के हैं, इनको भी मॉडलिंग में, एक्टिंग में आना है, किसी को रील स्टार बनना है, तो किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, तो सर ये अपनी जर्नी कैसे शुरू करें, क्या वो गलतियां ना करें जो आजकल यंग एक्टर्स कर देते हैं गलतियां, तो कुछ सर बताना। सबसे पहली बात तो कि एवरीवन इज वेलकम टू दिस इंडस्ट्री। पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं नहीं आ सकता, मैं क्यों नहीं आऊँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर फ्री टू कम, बिकॉज ये इंडस्ट्री किसी एक के बाप की नहीं है, ये आप सब की है। आप इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं और हमारा पूरा हक है, अधिकार है, हम जो हम करना चाहें करें। वो सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद फिर अपने टैलेंट पे ध्यान देना और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बहुत ही शिद्दत से जिसको हम बोलते हैं, और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना, यही एक कला मैं समझता हूँ, गुण है यहाँ का। एक टेक्निक है, मैं ये टिप देना चाहूँगा, लगे रहो बस। और डेफिनेटली आपको, अगर आप लगे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी आपकी। एक और सवाल सर, क्योंकि आपने इतना अच्छा आंसर दिया है, क्या सर इस इंडस्ट्री में आने का कोई शॉर्टकट तरीका है, जुगाड़, जल्दी पहुंच जाए, एक्टर बन जाए, सुपरस्टार बन जाए? लगता है जुगाड़ है सर? अरे ये वो कोई थोड़ी वो जुगाड़ जो दिल्ली में चलते रहता है कि अगर कहीं बिजली नहीं आती तो जुगाड़ कर लिए, बल्ब जला दिया, या कोई जो है ट्रक चल नहीं रहा है या कोई कार नहीं चल रही तो जुगाड़ करके उसको यहाँ से मत, ऐसा नहीं है। जुगाड़ नहीं है ये, जुगाड़ ये नहीं है। यहाँ पर ये सीरियस बिजनेस है इंडस्ट्री जो है। और एक्टिंग जो है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, कुछ भी हो इंडस्ट्री में कीजिए। और मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में हर चीज़ जो है आपका, जिसको आपने प्रोफेशन बनाया बिजनेस में, वो एक सीरियस बिजनेस है। जब तक उसको सीरियसली लेंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट whatever you're going to do. थैंक यू सो मच सर। अभी सब जो फैंस आए एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप जैसे ही घर बैठे बहुत सारे सर जो सर से मिलना चाहते हैं, मॉडलिंग एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें। और सर बहुत जल्दी थर्ड सिटी में भी आने वाले हैं, वो हम डिस्क्लोज करेंगे बहुत जल्दी। और ओवर टू ऑल द फैंस, ऑल द बेस्ट, जो अच्छे क्वेश्चन पूछे, एंड आई सी यू। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम स्मिता है, मैं राजस्थान गंगानगर से आई हूँ। वेरी गुड। बाय प्रोफेशन में एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड ब्यूटिशियन हूँ। क्या बात है। मेरा आज आपसे एक क्वेश्चन है सर, आपके अभिनय का सफर कैसे शुरू हुआ? अभिनय का सफर है इसलिए बचपन से मैं फिल्में देखा करता था और उनको देख कर लगता है मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगा पता नहीं करूँगा। तो एक दिन में क्या हुआ, खाली स्टेज देख करके बस चढ़ गया स्टेज पर। और उसके बाद मुझे जो भी मतलब वो फिल्में देखता था वही लाइन में ना एक बाइक में बोल दिया। सब मेरे दोस्तों ने वो मेरे को बोला, नहीं यार तूने बहुत अच्छी लाइन बोली। उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ।
बट था मेरे में टैलेंट था। टैलेंट इसलिए था कि मुझे रुचि थी फिल्में देखने की, तो इसकी वजह से मेरा जो है ना ध्यान रहता था फिल्में देखने की, और फिर वो मेरी प्रैक्टिस बनती रही। तो फिर वो जो टैलेंट था वो बाहर आया, और फिर आप लोगों ने देखा फिल्म। और आपकी पहली बड़ी सफलता कहाँ से मिली सर? मेरी पहली बड़ी सफलता जब मैं थिएटर, एक्चुअली मेरा थिएटर कर बॉम्बे में मैंने कम से कम 11 साल थिएटर किया है, इप्टा, और बहुत बड़ी संस्था है वो इप्टा। वो वहाँ पर जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो एक डायरेक्टर, उसका नाम था इस्माइल शरॉफ, उन्होंने मुझे देखा और अपनी फिल्म में दिया मुझे, उसका नाम था थोड़ी सी बेवफाई। तो मेरी वहाँ से सफलता शुरू हुई। उसके बाद फिर सलीम खान, जो सलमान खान के फादर हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा स्टेज पे, फिर उन्होंने मुझे महेश भट्टाफ से बुलाया। वो मेरी सफलता वहाँ से शुरू। फिर यहाँ से आपकी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए? जी। फिर आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी? अभी तक तो नहीं सही देखा बात है पीछे। सर, हम लोग यही चाहते हैं कि आपके साथ भी हम चलें। थैंक यू बहुत ही अच्छा हमें लगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरी बस यही दुआएं हैं आपके लिए कि आप जिस फील्ड में हैं उसमें और तरक्की करें। थैंक यू सर। आगे तो मेरा फील्ड बस इसी लाइन में मैं आई हूँ, नेक्स्ट फील्ड हमारा यही है सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Hello sir, my name is Harshvardhan Singh and I came from Chandigarh. Basically I am a FDA approved production officer in the Godrej Consumer Product third party. Right now I am jobless, so I just want to change my line. And my question is this, that कि अब तक आपका निभाया गया सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार कौन सा रहा है? मेरा चुनौतीपूर्ण किरदार मैं नहीं समझता कोई, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, लेकिन ये है कि किरदार कोई भी हो, जब तक अगर वो चुनौतीपूर्ण, जब तक सरल ना हो जाए, जब तक वो इजी ना हो जाए, तो फिर वो बनता नहीं है। तो मैं किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी किरदार को, चुनौतीपूर्ण तो वो सामने वाले की तरफ से हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में मैं उसको जब तक इजी नहीं कर लेता हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। Thank you sir. Thank you. Nice to meet you. I am a big fan of you. थैंक यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम आकाशी प्रिया है, मैं बिहार से आई हुई हूँ। मेरा आपसे कुछ सवाल है, क्या आप कभी किसी रोल के लिए खुद को पूरी तरह से बदले हैं? या डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है। अगर मेरी फिल्म आपने देखी होगी हमें राही प्यार के, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया। मैंने अपनी ज़बान चेंज की, भाषा चेंज की, फिर मैंने अपने मैनरिज्म को चेंज किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कई रोल ऐसे हो जाते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, आप नए कलाकारों को क्या सलाह देना चाहते हो? मैं कलाकारों को, नए कलाकारों को यही सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल अपना ध्यान अपनी एक्टिंग पे ज़्यादा रखो और इमोशन पे ज़्यादा रखो। उसको आप समझो, कैरेक्टर क्या दिया जा रहा है आपको, पहले उसको समझो, उसका ध्यान दो, और जो लाइनों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। ये नहीं समझना कि हमने लाइन याद कर ली, रट्टा मार लिए तो डायलॉग बोल दिया, ऐसा नहीं होना। जब तक आपके डायलॉग दिल से ना निकले, ऐसा नेचुरल लगना चाहिए। सामने वालों को लगे अरे यार ये एक्टिंग नहीं कर रहा बल्कि नेचुरल है। तो जब तक आप वो अपने अंदर में वो एक्सप्रेशंस नहीं लाएंगे, वो भावनाएं नहीं लाएंगे, तब तक वो बात बनेगी नहीं, कैरेक्टर बनेगा नहीं। थैंक यू सर, आई होप हम भी आपके तरह कुछ बड़े बन पाए। थैंक आई यू। विश। हेलो सर, मेरा नाम संकेत है, Hi. मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ सर। पहला सवाल ये रहेगा सर कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में पहले की तुलना में कितना बदल गई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन हमारे समाज में होता है, परिवर्तन हमारे आसपास होता है, तो और हर तरह खेलों में भी परिवर्तन होता है, आपने देखा होगा, टेक्निक में भी परिवर्तन होता है, तो फिल्मों में परिवर्तन भी होना लाजमी है। तो परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन होता रहेगा। फिल्में एक जैसी नहीं बनेंगी। पहले पारिवारिक फिल्में बनती थी, सामाजिक फिल्में बनती हैं, आजकल देखिए किस तरह से व्यवहारिक फिल्में बन रही हैं, रियलिस्टिक फिल्में बन रही हैं। जो हमारे समाज में घट रहा है उन पर फिल्में बन रही है, तो ये परिवर्तन चलता रहेगा। सर, मेरा दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि क्या कोई ऐसा किरदार है जिसे निभाने का सपना अब भी आप रखते हैं? हाँ, ज़रूर डेफिनेटली। ऐसे तो बहुत सारे किरदार हैं। अभी आप जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज सबसे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं आज हमारे यहाँ, तो बच्चन साहब हो या आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार, जो भी आप उनसे किसी से भी आप पूछेंगे ना, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मतलब अभी मैं पूरा हो गया मेरा। कुछ ना कोई किरदार ऐसा रहता है जो कहता मैं वो भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में भी मेरे कम से कम 50-60 ऐसे किरदार होंगे जो मैं चाहता हूँ कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन वो मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट द प्रोड्यूसर, और मैं एक साथ इतने सारे किरदार कर भी नहीं सकता। तो बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। लेकिन क्या होता है कि एक कलाकार
कि कला जिस दिन खत्म हो जाती है ना कि नहीं मैंने कर लिया, वैसा कोई कलाकार आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, कितनी उसने फिल्में क्यों नहीं कर ली, 400 500 600 करने दो, लेकिन वो कहेगा नहीं यार मैं करना चाहता हूँ और कुछ भी करना चाहता हूँ। तो वो जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। खत्म करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू और आपका जो आइकॉनिक डायलॉग है वेलकम में, जी। मेरी टांग नकली थी, जो हकीकत में पसंद है, प्लीज एक बार बोल देंगे सर? नहीं वो ठीक हो गई लगता है वैसे हमारे लिए बोल देंगे। क्यों कभी बोलिंग बात। सर मैं उड़ीसा से आई हूँ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर मेरा ये पहला क्वेश्चन है सर, आप इस लाइन में आने के लिए सर आपको कितना तकलीफ उठानी पड़ी, क्या स्ट्रगल? ये करेक्ट सवाल पूछा इन्होंने भी। बहुत तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है, संघर्ष तो करना पड़ता है, और बिना संघर्ष के मजा नहीं है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता, संघर्ष सबको करना पड़ता है। आज जो भी है ना, बड़े बड़े एक्टर्स है, स्टार्स जो बन गए, उन्होंने सबने संघर्ष किया है, और संघर्ष के बाद जो फल मिलता है उसका मजा ही कुछ और है। तो इसके लिए ये नहीं कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और सारी चीजें हैं, नहीं, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कोई ऐसे नहीं मिलता। मैंने भी कुछ कम से कम 12 से 15 साल संघर्ष किया है। अब वो संघर्ष की कहानी अलग है उसको, बट ये इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। एक्टिंग मामूली बात नहीं, आसान नहीं है। इसके लिए तो फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। जी जी जी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है सर। आज जिस दिन आपने सफलता की उस दिन आपने कहा जाके किसको जाके बताए? मैं घर गया था अपने मेरी माँ, मेरे फादर, बहन, भाई, दोस्त, उनके साथ जो मज़ा आता है, जो आनंद मिलता है उनके साथ अपनी सफलता का शेयर करने का, ज़रूर। बहुत लोग ऐसे स्ट्रगल करें, ऐसे कहीं बच्चे से कोई किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत तकलीफ से इस लाइन में आए हैं सर। आप मेरी विश है, मेरी दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और सबके साथ। थैंक यू। हेलो सर, माय नेम इज़ फैज़ खान, आई एम फ्रॉम खुर्जा, यूपी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माँ, सही बता रहा हूँ आपको। उनसे मैंने सब कुछ मिला, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ मिला, दुआएं उनकी मुझे मिली, और उनका ही नाम मैं आज लेकर के आगे बढ़ता हूँ, और जो भी मैं समझता हूँ कि हूँ मैं आज उनकी वजह से। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, यदि आप अभिनेता नहीं होते तो क्या बनना पसंद करते? अरे यार, ये तो बहुत अजीब सा सवाल है। अगर मैं नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, सीधी सी बात है। अभिनेता अगर मैं नहीं बनता तो मुझे नहीं लगता था कि मैं क्या करता। मेरे फादर जो की दुकान थी, गारमेंट कपड़ों की दुकान थी, वहीं बैठा रहता, कपड़े बेचता, शर्ट और पैंट और ये सारी चीज़ें यही करता, और क्या करता मैं। लेकिन ये था कि मेरा शुरू से, बचपन से, जैसा मैंने पहले कहा कि मेरा रुझान जो था वो वही एक्टिंग की तरफ था, इसलिए मैं एक्टिंग ही करता था। और अगर नहीं होता तो यहीं कहीं इसी इंडस्ट्री में कहीं ना कुछ कर रहा होता। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम आरुष वर्मा है, मैं फ्रॉम यूपी से आया हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, आपके प्रशंसकों के लिए आपका क्या संदेश है? फैंस के लिए पूछना चाहता हूँ। मेरे फैंस के लिए मेरा बहुत अच्छा संदेश है। मैं अपने सारे फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी लंबी और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी की कामना करता हूँ, और वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरी फिल्में देखते रहें। यही मैं चाहता हूँ, मेरा काम पसंद करें। क्यों कि मैं सबसे बड़ा प्रसाद और सबसे बड़ा पेमेंट मैं उनको वही समझता हूँ जो हमें आशीर्वाद मिलता है हमारे दर्शकों से और हमारे देखने वालों से, हमारी फिल्में देखने, हमारा काम देखने वालों से, और उनसे जो बूस्टअप मिलता है, जो हमें एक एनर्जी मिलती है अच्छा काम करने की। आप लोग, सभी लोग, और जितने भी मेरे फैंस हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर मेरा दूसरा सवाल है, आने वाले समय में किन प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं? आने वाले प्रोडक्शन में मेरी बहुत सारी कुछ फिल्में हैं, कुछ वेब सीरीज़ है। फिल्म जो मेरी एक मेन रोल में है मेरी, वो है दरभंगा एक्सप्रेस, जो कि मैंने चंडीगढ़ में शूटिंग की है। फिर मैंने एक फिल्म की है आधे अधूरे, वो भी फिल्म कंप्लीट है, वो भी जल्दी हो जाएगी। और मेरी बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं। दहेज वाली नौकरी एक सीरीज़ मैंने की, उसमें मेरा मेन कैरेक्टर है। और वैसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ और फिल्मों में की है, जिनके नाम मुझे भी याद नहीं है अभी। सर मुझे आपसे अच्छा लगा मिलके,
मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वैसे आपकी सारी मूवी देखी मैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हेलो सर, मेरा नाम अश्विन भारद्वाज है। मैं सहारनपुर यूपी से आया हूँ और मैं प्रोफेशन से मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, पर अभी मैं स्विच करना चाहता हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट कॉमेडी फिल्म कौन सी है जिसको आप अभी भी सोच करके आपको हंसी आ जाती है? मेरी ऐसा फिल्में तो वैसे कॉमेडी फिल्म बहुत है, लेकिन हमें रही प्यार के तो 93 में रिलीज हुई थी ये हमें रही प्यार के। अगर आप पता नहीं उस वक्त आप पैदा भी नहीं होंगे शायद। सर देखिए 93 काफ़ी अच्छी मूवी है सर। हाँ आप देखिए, जरूर देखिए वो फिल्म, अभी आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, देखेंगे आप तो। हमें रही प्यार के, आशिकी, दिल है के मानता नहीं, ये उस वक्त की फिल्म है। और अभी अगर आप बोलेंगे तो फिर ये फिल्म रिलीज हुई थी मेरी वेलकम, जो सभी लोग जो इन्होंने अभी बोला था वो डायलॉग, तो वो फिल्म काफ़ी लोगों ने पसंद की। और मैं भी वेलकम, कभी ऐसा होता है ना तो वेलकम देखता हूँ और हमें रही प्यार के देखता हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मैं हूँ उसमें, लेकिन वो फिल्में बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी और बिल्कुल साफ़ सुथरी कॉमेडी है जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। तो बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें कि वेलकम, हमें रही प्यार के, हेरा फेरी, इस तरह की फिल्में। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अगर आपको अपने जीवन को एक शब्द में या एक वाक्य में डिस्क्राइब करना तो आप कैसे करेंगे? अपने जीवन को, मैं इस धरती में जन्म लिया, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ किसी भी हाल में, जिस हाल में ऊपर वाला रखना, मैं खुश रहना चाहता हूँ और शुक्र है उसका। थैंक यू सर, Thank you, एंड thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर Thank योर नेक्स्ट फिल्म।